हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे गन कैसे काम करता है। हम लोगों को पता है कि ट्रिगर दबाने से फायरिंग होती है, लेकिन अंदर का प्रोसेस क्या होता है उसको आज के इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में कोल्ट M1911 हैंड गन्स की वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। यदि आप ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गन से बुलेट निकलने के पहले गन में 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप है कॉकिंग, सेकेंड है लोडिंग और थर्ड है फायरिंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यानी कॉकिंग स्टेप में क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। पहले गन के इस अपर पार्ट को स्लाइड बोलते हैं। जब इसको हाथ से पीछे खींचते हैं तो गन में 5 एक्शन होता है। फर्स्ट है ए रिकॉल स्प्रिंग जो रेस्ट पोजीशन में थी। स्लाइड पीछे खींचने के बाद इसमें टेंशन जनरेट हो जाता है जिससे ये वापस रेस्ट पोजीशन में जाना चाहती है। सेकेंड है इस प्रोजेक्शन की वजह से ये बैरल जो है स्लाइड के साथ थोड़ा पीछे हो जाती है। थर्ड है ये कार्ट्रिज जो है स्लाइड के पीछे होने की वजह से नीचे मूव कर जाती है और फिर ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। इसके अपनी पोजीशन में आने के पीछे का वजह है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक मैगजीन कवर है जिसमें ये फ्लोवर है और ये स्प्रिंग है। जब कार्ट्रिज मैगजीन कवर से बाहर निकलती है तो स्प्रिंग जो है ऊपर की ओर ढकेलती है जिससे ये वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाती है। फोर्थ है स्लाइड के पीछे होने की वजह से ये डिस्कनेक्टर जो है नीचे की ओर दब जाता है। फिफ्थ है स्लाइड के पीछे होने की वजह से ये हैमर जो है नीचे गिर जाता है। हैमर गिरने की वजह से ये हैमर स्ट्रंट मेन स्प्रिंग कैप को प्रेस करता है जिससे मेन स्प्रिंग में टेंशन जनरेट होती है। तो ये थी कोकिंग स्टेप। सेकंड स्टेप है लोडिंग। लोडिंग ऑटोमेटिक होता है। जब स्लाइड पर से हाथ हटाते हैं तो लोडिंग ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन लोडिंग के अंदर क्या होता है चलिए उसको समझते हैं। स्लाइड पर से हाथ हटाने के बाद ये रिकॉल स्प्रिंग जो पहले टेंशन में थी ये अपनी इनिशियल पोजीशन यानी ये अपनी रेस्ट पोजीशन में जाएगी और ये स्लाइड जो है कार्ट्रिज को बैरल में धकेल देता है। उसके बाद ये कार्ट्रिज स्लाइड के एक्सट्रैक्टर के साथ फिट हो जाएगा। स्लाइड से हाथ हटाने के बाद ये रिकॉल स्प्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन में आ गया और ये कार्ट्रिज गन के बैरल में आ गई। लेकिन स्लाइड के पीछे होने से जो ये हैमर रोटेट हुआ था ये अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आया। इसको चलिए समझते हैं। डिस्कनेक्टर के नीचे इस पार्ट को शियर बोला जाता है जो लीफ स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। लीफ स्प्रिंग का काम होता है शियर को एक डायरेक्शन में बनाए रखना। जब स्लाइड पीछे की ओर मूव कर रही थी उसके साथ साथ हैमर भी रोटेट हो रहा था और उसी टाइम शियर के साथ इंगेज भी हो रहा था। उसके बाद ये शियर के साथ अटक जाता है। इसी वजह से स्लाइड के हटने के बाद भी ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता है। तो ये थी लोडिंग स्टेप। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं थर्ड स्टेप यानी कि फायरिंग स्टेप के बारे में। लोडिंग के बाद गन फायरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब ट्रिगर को अंगूठा से दबाते हैं तो ये ट्रिगर डिस्कनेक्टर को दबाता है। उसके बाद ये डिस्कनेक्टर शियर को दबाता है। शियर को दबाने से हैमर मेन स्प्रिंग की टेंशन की वजह से रिलीज हो जाता है। उसके बाद हैमर फायरिंग स्प्रिंग से टकराता है और ये फायरिंग स्प्रिंग कार्ट्रिज से टकराता है। नेक्स्ट स्टेप को समझने से पहले समझते हैं कि कार्ट्रिज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इस पूरे भाग को कार्ट्रिज बोला जाता है और सिर्फ इस भाग को बुलेट बोला जाता है। बुलेट के पीछे वाले भाग को खोखा या केस बोला जाता है। इस खोखा में प्रोपेलेंट होता है जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है और सबसे पीछे वाले भाग को प्रीमियर कंपाउंड बोलते हैं। अब ये फायरिंग स्प्रिंग कार्ट्रिज के प्रीमियर कंपाउंड से टकरा जाती है जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है। इस चिंगारी की वजह से इस प्रोपेलेंट में आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने से हाई प्रेशर गैस प्रोड्यूस होती है जिससे ये बुलेट को हाई प्रेशर के साथ धकेलती है। ये बुलेट बैरल में ट्विस्टिंग मूव होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी के साथ गन से बाहर निकलती है। अब आप पूछेंगे बुलेट को एंगुलर वेलोसिटी क्यों दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लट्टू नाचाते हैं तो उसी का लट्टू ज्यादा देर तक नाच सकती है जिसका एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होने से एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है। एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होने से वे स्टेबल रूप से अपने एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करेगी यानी वे ज्यादा देर तक रोटेट करेगी। ठीक उसी प्रकार बुलेट के एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होने से उसकी एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है जिससे वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। जब बुलेट में एंगुलर मोमेंटम होता है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यानी कि यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई होगा। यानी मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी बुलेट जितने मोमेंटम से बाहर निकलेगा
उतने ही मोमेंटम से गन का स्लाइड पीछे आएगा। फायरिंग होने के बाद जब ये स्लाइड पीछे आती है, जो इस एक्सट्रैक्टर की मदद से इस खोखा यानी केस को भी अपने साथ पीछे की ओर लाती, जो फाइनली इस इजेक्टर के साथ टकराकर गन से बाहर निकल जाती है। फायरिंग होने के बाद जब स्लाइड पीछे आती है तो कोकिंग और लोडिंग दोनों साथ में ऑटोमेटिक हो जाती है। तो चलिए समझते हैं आखिर ये कैसे होती है। फायरिंग होने के बाद जब स्लाइड पीछे आता है तो वापस से ये डिस्कनेक्टर को प्रेस करता है और फिर हैमर को रोटेट करता है और साथ साथ हैमर शेयर के साथ इंगेज भी होता है और फाइनली उसके साथ अटक जाता है। ये कोकिंग और लोडिंग इतनी फास्ट होती है कि दूसरी फायरिंग के लिए हमारा फिंगर ट्रिगर पर से हटा भी नहीं कि ये लोडिंग और कोकिंग कंप्लीट हो गई। जब हम फिंगर ट्रिगर पर से हटाते हैं तो डिस्कनेक्टर फाइनली अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है और फिर ट्रिगर दबाते हैं और हैमर फायरिंग स्प्रिंग से टकराता है और फिर फायरिंग होती है और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ये गन ऐसा होता है कि बिना इसे पीछे से पकड़े आप फायरिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रिप सेफ्टी होता है ये ट्रिगर को पीछे आने ही नहीं देता है। जब हम गन को पीछे से पकड़ते हैं तो ये ग्रिप सेफ्टी ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे ट्रिगर पीछे की ओर आती है, जिससे फायरिंग हो पाती है।